उन्होंने ये जंपर मेरे ख्याल से शायद यूट्यूब से देख के लगाया हो। तो उन्होंने ये सोचा हो कि जैसे चाइनीज़ मोबाइल में हम लगाते हैं BSI से, और जो हमारा रजिस्टर होती है उस तक हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अब उन्होंने यहाँ पे जंपर लगाया तो मज़ीद इसकी जो लॉजिक है उसको लो कर दिया है। तो बिल्कुल हाँ, ये दोबारा से आया और ये गायब हो गया। मतलब कि जो पहले कंडीशन थी उस कंडीशन में वापस आ चुका है। 4.1 4.2 वोल्टेज मुझे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि चार्जिंग ऐसी ओके है, वहाँ से ओके है। अब मसला कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे 1.1, तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि यहाँ पे तकरीबन हम कह सकते हैं कि जो 80% हो सकती है बाद, यानी कि जब यहाँ पे 1.8 आएगी यहीं से सेंस होगी, फिर हमारी इस ट्रैक से हमारी दोबारा से, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आ चुका है ये भी एफ, यहाँ पे एक और स्टार लगी हुई है सीरीज़ में। तो ये यहाँ से यहीं से होते हुए हमारी जो पावर है इसमें ही जाती है। वैल्यू के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 100 की ही हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ना 5 और कुछ मतलब 70, इसका मतलब ये कि 1.6 के आसपास। तो ये कन्फर्म है कि 1.8 मज़ीद देख लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो भी शो हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, TMZ मोबाइल जोन से मैं हूँ तारिक अंजुम। तो दोस्तों आज हमारे पास सैमसंग की एक डिवाइस आई हुई, इसमें इशू ये है कि ये चार्जिंग नहीं करता। मतलब कि चार्जिंग लेता ज़रूर है लेकिन चार्जिंग करता नहीं। मतलब ये है कि इसके अंदर वोल्टेज जाती है, चार्जिंग जो IC है इसके अंदर वोल्टेज प्रॉपर जाती है, आउट भी होते हैं, लेकिन जो है ना चार्जिंग शो नहीं करता। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मॉडल है G531H, मतलब कि ग्रैंड प्रैम। तो क्या किया है कि पहले ये किसी शॉपकीपर के पास किया है कि उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना ये कुछ जंपर लगे हुए हैं, ये पता नहीं क्या है, चलो कोई मुश्किल नहीं, ये देख लेंगे, ये बात की बात है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसका जो चार्जिंग बेस है वो भी चेंज किया गया है, इसकी जो चार्जिंग ऐसी है वो भी रिप्लेस की गई है, ठीक है। लेकिन इसने चार्जिंग शो नहीं कराया। पहले जब ये ओके था, कस्टमर का कहना यही है कि जब मैं उनके पास लेके गया था तो ये चार्जिंग शो करता था, लेकिन अब जब मैं वापस लेके आऊँ तो ये चार्जिंग शो भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने इसको चार्ज लगाया तो यहाँ पे इसका कुछ चार्जिंग लोगो शो नहीं हुआ। यहाँ पे जो है ये ले रहा है 18 मिली एम्पेयर से 140-45 मिली एम्पेयर तक। तो मतलब ये है कि इसकी जो चार्जिंग ऐसी है वो वर्किंग कंडीशन में है, वो ओके है। तो यहाँ पे ये जंपर लगे हुए हैं, तो ये जंपर किस लिए है तो चले ये तो बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर ऑन है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया है, तो यहाँ पे इसका कुछ फोल्डर की भी शायद इशू है, तो पर वो हमारा मसला नहीं है। हमारा जो मसला है वो चार्जिंग से रिलेटेड है, हमने उसको यानी कि सॉल्व करना है, उस पर वर्क करना है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर ऑन है। अब क्या है कि यहाँ पे जो ना ये प्रॉपर ऑन तो है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि ये जंपर कहाँ से कनेक्टेड है। तो ये जंपर जो है ना इसके नीचे सब बोर्ड है, सब बोर्ड से भी कनेक्टेड है। तो इसको निकाल लेता हूँ बाहर, तो उसके बाद ही ठीक से पता चलेगा कि ये जंपर कहाँ से कहाँ लगे हुए हैं, किस चीज़ के हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बाहर निकाला है, और यहाँ पे जो है ना ये जंपर जो है ना ये नीचे इसका जो सब बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये किस चीज़ के लिए लगा हुआ है तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा किस चीज़ के लिए। तो ये जंपर वहाँ से लेकर ये ऊपर जो है ना ये एक रेजिस्टेंस में लगा हुआ है, तो कोई नहीं है। यहाँ पे आते हैं इसकी माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी सारे जंपर लगाए गए हैं। तो ये पता नहीं किस चीज़ के लिए इतने सारे जंपर हैं। तो यहाँ से जो है ना एक जंपर लगा के इसकी जो BSI मतलब इसका सेंटर का जो पॉइंट है ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये नीचे की तरफ, चलो ये तो बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक और जो है ना वायर लगाई गई है जो कि सिर्फ एक ही सिरा उसका जो है ना ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये किस चीज़ के लिए, क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि ये हमारा ब्लूटूथ या फिर वाईफाई का एंटीना लगा हुआ है। तो बहरहाल ये तो मेरी समझ से बाहर है, अगर किसी दोस्त को पता है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद जो है ना देख लेता हूँ इसकी फ़िज़िकली कंडीशन, देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे इसकी आती हैं
तो यहाँ पे इसकी जो ओ वी पी आई सी है ये हल्की सी टूटी हुई है। तो यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग आई सी है ये भी हल्की सी टूटी हुई है। तो कोई नहीं है, यहाँ पे जो है ना ये इसके मेरे ख्याल से जो बैटरी कनेक्टर ये भी रिप्लेस किया गया है। और यहाँ पे जो है ना ये जो है ना ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ले आता हूँ। यहाँ पे जो है ना ये मेरे ख्याल से इसका जो एंटी सी रजिस्टर है 100K का, तो ये इससे कनेक्टेड है। अच्छा, अब क्या है कि उन्होंने ये जंपर मेरे ख्याल से शायद यूट्यूब से देख के लगाया हो। तो उन्होंने ये सोचा हो कि जैसे चाइनीज़ मोबाइल में हम लगाते हैं बी एस सही से, और जो हमारा रजिस्टर होती है उस तक हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यार क्या है कि नकल करने के लिए भी थोड़ी सी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो उन्हें यही सोचा है कि यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जंपर लगा हम क्यों रही हैं और क्या ये वर्क करेगा या नहीं। अब पहले तो ये चार्जिंग शो करता था, उन्होंने क्या किया कि इसके मजीद जो पहले तो ज़ाहिर सी बात है जो ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब उन्होंने यहाँ पे जंपर लगाया तो मजीद इसकी जो लॉजिक है उसको लो कर दिया है, तो बिल्कुल वो शो ही नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो कोई नहीं है, हमने अपने तरीके से काम करना होता है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद जो है ना ये जो जंपर है इसको जो है ना वहाँ से रिमूव करेंगे। उसके बाद जो है ना सेटअप बाय सेटअप हम चलेंगे। मतलब कि पहले इसकी क्या उसको कहती हैं कि यानी कि जी आर लेंगे, उसके बाद हॉट टेस्टिंग, ठीक है। आगे के जो स्टेप हैं वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसका जो जंपर है उसको रिमूव करता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा कि इसको मैं जो है ना लगाऊंगा चार्ज। चार्ज लगा के यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज है वो चेक करूँगा कि इसके वोल्टेज क्या बन रही हैं। तो पहले मतलब कि ये चार्जिंग इसका बार शो होता था, उसके बाद जो है ना गायब हो जाना, उसके बाद जो ये प्रॉपर ही ख़त्म हो गया, तो क्यों हुआ है। तो दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो के साथ ताकि आपको कुछ यानी कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो यहाँ पे जो है ना मैं क्या इसके यानी इसको चार्ज लगाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ शो होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसको चार्ज लगाया तो हाँ यहाँ पे ये इसका बाहर आया और फिर हाँ ये दोबारा से आया और ये गायब हो गया। मतलब कि जो पहले कंडीशन थी उस कंडीशन में वापस आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि ये इसको तो हमने रिकवर कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको चार लगाना है। ये हमें यानी कि आइडिया मिल गया कि यहाँ तक ओके है। अब हमने इसको लगाना है चार। चार लगा के यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करेंगे। इसके वोल्टेज यहाँ पे क्या मिलते हैं बैटरी कनेक्टर पे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो वी बैट जो ट्रैक है यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करूँगा कि यहाँ पे मुझे वोल्टेज क्या मिलते हैं। अगर कम वोल्टेज मिलती हैं तो फिर हमारा शक जा सकता है कि हमारी जो चार्जिंग है ऐसी उसकी तरफ जा सकता है हमारा। तो यहाँ पे 4.1 4.2 वोल्टेज मुझे मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो कि चार्जिंग ऐसी ओके है, वहाँ से ओके है। अब मसला कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे 1.1। अच्छा, अब 1.1 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हम इसकी बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज हाफ हो जाएंगे। उसके बाद जब वोल्टेज हाफ होंगे तो क्या होगा, मतलब कि 0.4 या 0.5 बन जाएंगे। तो उस कंडीशन में तो जाहिर सी बात है इसने एरर ही शो करना है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि मसला कहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे जो है ना इसका जो ये एरिया है इसके ऊपर वर्क किया गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि इस एरिया की तरफ यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिस था, नहीं यहाँ पे नहीं था, मेरे ख्याल से एनसी था। और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से कुछ मिस है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा इसकी जीआर यानी कि इसकी रीडिंग लूँगा। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखूँगा कि यहाँ पे जो चीज़ भी लगी थी पैरेलल लगी थी या सीरीज में लगी थी। उसके बाद अगर पैरेलल लगी थी तो हम कह सकते हैं कि कैप लगी हो सकती है। अगर सीरीज में लगी होगी तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर लगी होगी।
तो यहाँ पे इसकी जी आर लेता हूँ, यहाँ पे 1029 मुझे इसकी जी आर मिल रही है। और यहाँ पे जो इसका सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या रीडिंग मिलती है। तो ये ग्राउंड, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे भी मुझे 1000 यानी कि से ऊपर रीडिंग मिल रही है, मतलब यही है कि ये ट्रैक यहीं से कनेक्टेड है। अब दूसरी तरफ मैं चेक करूँगा कि दूसरी दूसरी तरफ मुझे क्या रीडिंग मिलती है। तो दूसरी तरफ मुझे रीडिंग इसकी मिल रही है 555। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि यहाँ पे तकरीबन हम कह सकते हैं कि जो 80% हो सकता है कि यहाँ पे रजिस्टर हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो है ना, यहाँ पे मज़ीद मैं थोड़ी सी चेक कर लेता हूँ ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। तो और उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह कंफर्म करने के बाद ही जो है ना मैं देखूँगा। अच्छा, अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज लगा के यहाँ पे इसकी जो बी एस सी साइड है, यहाँ पे जब मैं 1000 रीडिंग मिली है, तो वहाँ पे मैं इसकी वोल्टेज चेक करूँगा। और उसके बाद जो है ना, जहाँ पे हमें रीडिंग मिली है इसकी 555 के अबाव, तो वहाँ पे भी मैं इसकी जो वोल्टेज है वहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करूँगा, वहाँ पे मुझे क्या वोल्टेज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसको चार्जिंग कनेक्ट किया। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना मैं इसके जो है वोल्टेज चेक करता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज मुझे क्या मिलती है। तो यहाँ पे मुझे 1.1 यही मिल रही है, मतलब वही 20 वेला। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे 1.8 मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे रजिस्टर लगी हो सकती है। तो इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए चलते हैं इसकी स्कीमेटिक में। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। और अब सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे जो इसका लेआउट है, पीसीबी लेआउट है, उसमें हम जो हमारा रजिस्टर है वो देखेंगे कि कहाँ पे लगी है, उसको वहाँ से कॉपी करेंगे। और हमारे पास स्कीमेटिक भी इसकी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। हम देख लेंगे कि कहाँ से कनेक्टेड है, मतलब किस चीज़ की लगाई है। तो यहाँ पे जो है ना हम आ चुके हैं, इसका जो लेआउट है यहाँ पे। तो हमारी जो रजिस्टर है वो ये वाली मिस है, ये वाली R433। तो ये वाली हमारी रजिस्टर मिस है। तो सिंपल सी यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना ये देखेंगे कि कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये कॉपी नहीं हो रही, तो कोई मुश्किल नहीं, मैनुअली सर्च कर लेंगे। ये है R433। तो इसको चलते हैं यहाँ पे, इसकी जो सीमेंटिक उसमें देख लेंगे R433 था। तो यहाँ पे इसको मैनुअली ही यानी कि लिख लेंगे R433। तो यहाँ पे इसको सर्च करते हैं। अच्छा, तो ये हमें यहाँ पे लेके आई, ये कहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे लगी हुई है। तो ये कनेक्टेड है जी हमारी जो बैटरी कनेक्टर है उससे कनेक्टेड है। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, इसके जो है ना ये 1 नंबर पिन एनसी है, और 2 नंबर पिन इसकी जो ग्राउंड है, और 3 नंबर पिन जो है इसकी बी एस है, और 4 नंबर जो इसकी है ये इसकी वी बैट की है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वी बैट लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैप लगी हुई है, जीरो डायोड भी लगी हुई है प्रोटेक्शन यानी कि वोल्टेज फिक्स के लिए। अच्छा, अब हमने कहाँ पे देखना है कि हमारी जो बी एस है ये यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी जीरो डायोड लगाएगी और कैप लगा हुआ है, और एक और रजिस्टर लगी हुई है पैरेलल में। तो ये लगी हुई है सीरीज़ में, और ये भी यहाँ पे एक और रजिस्टर लगी हुई है सीरीज़ में। अच्छा, अब हमारी जो है ना रजिस्टर ये वाली मिस है, मतलब कि एक साइड तो हमने चेक कर ली, यहाँ पे हमें जो थे क्या उसको कहते हैं कि हमें वोल्टेज मिल रहे थे 1.1, और दूसरी साइड पे हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे थे 1.8। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो इस दूसरी साइड है इसकी, यहाँ पे जब हम जहाँ पे हमें 1.8 मिल रहे थे, तो वो किस साइड से यानी कि किस चीज़ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो फिर देखते हैं कि ये कहाँ से कनेक्टेड है। तो ये मेरे ख्याल से हमारी है पावर, हाँ ये पी एम आई सी हमारी U402। तो ये हमारी पी एम आई सी है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, मतलब कि आपको डाउट ना रहे। तो यहाँ पे जो है ना
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ U402, और इसकी जो है पीसीबी लेआउट यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये किधर आ गया? अ, हाँ, ये देख सकते हैं आप जो है ना, ये हमारी PMIC है। ठीक है, मतलब कि हमारे जो 1.8 है वो हमारी पावर बना रही है, और उसके बाद जो है ना वो वहाँ से एक जो रजिस्टर लगी हुई है सीरीज में, तो वहाँ से होते हुए हमारी जो है ना BSA की जो ट्रैक है उससे कनेक्टेड है। उसके बाद वहीं से सेंस होके ये फिर दोबारा से हमारी पावर में जाती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि यहाँ पे दोबारा से मैं चलता हूँ इसकी सिमेट्रिक में, और जो है ना ये हमने देखा था, ये है अ, यहाँ पे हो गया, और ये इसकी मेरे ख्याल से नीचे है इसका बैटरी कनेक्टर। हाँ, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये जगह तो हमने ये मतलब ये रजिस्टर तो हम देख ली कि ये रजिस्टर यहाँ से वन यानी कि पावर से हमारी आती है 1.8, और एक इस रजिस्टर से होते हुए ये वाली हमारी जो रजिस्टर है ये मिस है। ये मोस्टली जो होते हैं ना ये हमारी होती है अपना 100K की। तो ये हमारी मिस होगी। उसके बाद यानी कि जब यहाँ पे 1.8 आएगी यहीं से सेंस होके फिर हमारी इस ट्रैक से हमारी दोबारा से हमारी पावर में जाती है। तो यहाँ पे जो है ना एक और रजिस्टर है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और वो भी आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे लगी हुई है। तो ये जो है ना मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ये लगी हुई है। हाँ, ये लगी हुई है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ये इस साइड से हमारे पावर से जो है ना 1.8 आती है। उसके बाद ये दोनों साइड जो है ना एक ही ट्रैक से कनेक्टेड है, और उसके बाद जो है ना यहीं से फिर सेंस होके दोबारा से हमारी पावर के अंदर चली जाती है। ये भी हमारी यानी कि मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये भी आपको डाउट ना रहे। तो दोबारा से आते हैं इसकी जो यानी कि सिमेट्रिक है उसमें आती है, और उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है VF, तो इसको यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखेंगे कि फिर ये कभी कहाँ पे ले जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आ चुका है ये VF। यहाँ पे एक और रजिस्टर लगी हुई है सीरीज में, तो ये यहाँ से यहीं से होते हुए हमारी जो पावर है इसमें ही जाती है। मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है ना U402, जबकि वो जो हमारी जो 1.8 बनते हैं वो इस ट्रैक से बनते हैं। ये इस ट्रैक से बन के हमारे दोबारा से जो है ना वहीं से सेंस होके हमारे फिर ये इस ट्रैक से दोबारा से हमारी पावर में इंटर होती है। तो ये आपने समझ लिया। अच्छा, अब चलते हैं दोबारा से हमारा जो माइक्रोस्कोप है उधर चलते हैं। उसके बाद जो है ना मैं बताता हूँ कि आपने यानी कि कैसे जो 100K की रजिस्टर होती है आपने कहाँ से फाइंड करनी है। तो दोबारा से हम अपनी माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे आ चुके हैं। उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है कि हमारी जो 10K की रजिस्टर है हमने वो फाइंड करनी है कि वो हमें कहाँ से मिल सकती है। तो कोई दूसरा जो स्क्रैप बोर्ड होता है वो हम लेंगे, किसी भी मोबाइल को उठा लेंगे। उसके बाद जो है ना वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, मेरे पास एक ग्रैंड प्राइम प्लस का मदरबोर्ड पड़ा हुआ स्क्रैप में। तो उससे मैं फाइंड करूँगा कि जो है ना मुझे कहाँ से मिलती है। तो क्या है कि यहाँ पे जो हमारा बैटरी कनेक्टर है इसके आसपास ही हमें जो है ना ज़्यादा चांसेस है कि हमें यहाँ पे मिल जाए। और भी जगह पे मिल सकती है लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे इजीली मिल जाती है। यहाँ पे ही हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखता हूँ कि कहाँ पे हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो और आप कुछ बनना चाहते हो, एक प्रॉपर वे में काम करना चाहते हो, तो जुड़े हमारे चैनल के साथ। क्योंकि इस तरह की जो डीप नॉलेज होती है और जो एक इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं उस तरह की नॉलेज हम आपको डेली यानी कि देते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है ना अभी तो हमें ऐसी कोई नहीं मिली जो कि हमारी 100K की हो। तो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी नहीं है। तो 105 थी, तो ये यहाँ से टूट गई है। तो चले कोई नहीं, देख लेते हैं
क्या है कि जो हमारी जगह है यानी कि जहाँ पे हमने रजिस्टर लगा दी वो बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे 98.4, तो ये हमारी 100K की है। तो वैल्यू के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 100K की हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ना हमने इसको उठा के उसके बाद जो है ना हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें इंस्टॉल करना है। और उसके बाद इंस्टॉल करके फिर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता ही नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर आगे का जो स्टेप है वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यानी कि लगा लेता हूँ, और उसके बाद क्या करूँगा कि इसकी कनेक्टिविटी चेक करूँगा कि इसकी दूसरी रजिस्टर के साथ इसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो एक साइड से तो 1.8 आएंगे, दूसरी साइड से जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो क्या है कि आगे वोल्टेज नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी है। अब यहाँ पे जो है ना क्या करूँगा, मैं इसको जो है लगाऊँ चार्ज, और चार्ज लगा के यहाँ पे जो इसकी बी एस आई है यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करूँगा कि यहाँ पे मुझे क्या वोल्टेज मिल रही है। अगर तो मुझे यहाँ पे 1.8 और 1.5 यानी कि 7 के आसपास मिलते हैं तो ये फिर ठीक है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, यहाँ पे 1.5 और कुछ मतलब 70, इसका मतलब ये कि 1.6 के आसपास। तो ये कन्फर्म है कि 1.8 आ रही है। ठीक है। तो अब क्या है कि जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो क्या होगा कि ये बन जाएंगे हमारे 0.8 या 0.9 बन जाएंगे। ठीक है। तो हमारी जो पावर है वो किस तरह की कोई एरर शो नहीं करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसकी बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं चार्ज लगाता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने इसको चार्ज लगाया है, तो इसका चार्जिंग बार तो आ चुका है। तो हाँ यहाँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ से हिल गया, तो दोबारा से इसको चार्ज कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। मतलब ये कि उस वक्त तो आ रहा था कि फ़ौरन ही गायब हो जा रहा था, लेकिन अब थोड़ी देर जो है ना ये मतलब रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ओके इसे ओके मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मज़ीद देख लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो भी शो हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।